सुप्रभात दोस्तों। बहुत दिन हो गए थे हम कहीं घूमने नहीं गए। बहुत लालच आ रहा था कि सिसु सोलांग में बहुत बर्फ़ गिर रही है, पर इतना ट्रैफिक जाम था कि हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ जाएं। तो सोचा चलो कहीं तो घुमाएं। तो आज हम निकल पड़े जिम कॉर्बेट की तरफ। एक दोस्त का वहाँ फार्म हाउस भी है जिम कॉर्बेट के अंदर, रहेंगे वहीं, पर इसी बहाने जंगल सफारी कर लेंगे और देखेंगे कि अगर जंगलों में कुछ देखने को मिला। हिरण, बारहसिंघा, सांभर तो देखने को मिल ही जाते हैं। अगर बाघ मिल गया तो समझ लो सोने पे सुहागा। क्यों, बाघ देखना जिम कॉर्बेट में एक अलग ही सुख है, एक अलग ही मज़ा है। तो बने रहें मेरे साथ और मैं आपको दिखाता रहूँगा जिम कॉर्बेट के रास्ते और जिम कॉर्बेट के नज़ारे। और हो सका वेदर साफ हुआ तो रात को नज़ारे, सनसेट या सनराइज का दृश्य जिम कॉर्बेट के आसपास जो कोसी नदी है उसके किनारे बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखते हैं महादेव ने क्या क्या लिखा है हमारी किस्मत में। आज सकुशल पहुँचा दिए, सकुशल वापस ले आए, और जो चाहते हैं वो कुछ नहीं सारे तो कम से कम कुछ तो दिख जाएं। तो बने रहें और देखते रहें जिम कॉर्बेट के नज़ारे। हम तो पहुंचते ही सीधे ही जंगल में घुस गए, जहां पर अपनी गाड़ी ले जाना अलाउड है। पवलगढ़ के साथ एक इलाका है जहां पे लोकल अपनी गाड़ियां लेके जा सकते हैं। क्योंकि दोस्त हमारा लोकल था तो हम भी अंदर चले गए और सीधे जंगल के नज़ारे देखने के लिए। जंगल की उबड़ खाबड़ सड़कों पर कच्ची पक्की टूटी फूटी गाड़ी चलाने का एक अलग ही रोमांच है। कभी कहीं से हाथी महाराज दिख जाते हैं तो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर डर भी लगता है कि कहीं अगर भाई साहब बिदक गए और सामने आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर अभी तक सौभाग्य अच्छा रहा है, महादेव की कृपा है कि किसी हाथी ने कभी हमें तंग नहीं किया। तो लगे रहे, धीरे धीरे जंगल में घूमते रहे और बने रहे मेरे साथ, देखें कि क्या क्या दिखता है। तो वैसे दूसरा चक्कर है, पर अभी तक भाग्य ने साथ नहीं दिया। सिर्फ हिरण मिले और एक बारहसिंघा दिखा। एक जगह सांभर बस दौड़ता हुआ आया और आर पार हो गया, जिसके लिए जिम कॉर्बेट फेमस है। अभी तक उस बाघ देवता के दर्शन नहीं हुए, लेकिन देखते हैं अगर किस्मत ने साथ दिया तो बाघ देवता मिल जाएंगे, और नहीं तो जोर से बोलो जय माता दी और हम फिर चल पड़ेंगे वापस शाम को गुड़गांव की तरफ। फिलहाल हम मोहन रेंज में घूम रहे हैं और चांस ले रहे हैं कुछ दर्शन हो जाए, कोई वाइल्ड लाइफ दिख जाए और आपको पता तसल्ली हो जाए कि हमने वाइल्ड लाइफ देख पाई है। जंगल का सूर्यास्त होता देखना, कोसी नदी के किनारे छोटे छोटे खेत गेहूं के या लहसुन भरी हुई है कहीं कहीं, और गाजर के फल लगे हैं। लेकिन सूर्यास्त देखना तो अपने में ही एक नज़ारा है। बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं हैं जिम कॉर्बेट के आसपास, पर छोटे छोटे पहाड़ जो इस टाइम या तो खेतों से भरे हुए हैं या ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं। खुला आसमान जहाँ AQI 50-60 है, मज़ा ही कुछ और है। और इस तरह सुबह सुबह हमने अपना ड्रोन निकाला और आसपास के नज़ारे देखने लगे, ड्रोन से रिकॉर्ड करने लगे ताकि आपको कुछ दिखा पाएँ। ये फर्स्ट फ्लोर पे है मेरे दोस्त के फार्म हाउस के ऊपर से, जहाँ आसपास कुछ गांव के मकान हैं, कुछ फार्म हाउस है और एकदम जंगल से सटा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो कभी कभी रात को भयंकर टस्कर, बड़े वाले टस्कर जो मतलब सींग जिनके 2-2, 3-3 फुट होते हैं, वाले हाथी, दांत वाले हाथी वहाँ पहुँच जाते हैं। कैमरे में देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो दीवार पर खड़खड़ाते हैं या लोहे की गेट को थड़थड़ाते हैं तो दिल भी उसी हिसाब से धड़कना शुरू कर देता है। पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ ग्रीन, एकदम लस घास और हरे भरे पेड़, आम के भरे हुए पेड़ जिसमें बौर आया हुआ है, या कटहल से लदे पेड़ जहाँ छोटे छोटे कटहल लगे हैं। फर्स्ट फ्लोर इनका इतना बड़ा है कि सुबह मॉर्निंग जॉगिंग करने का भी मज़ा आ जाता है।
हल्की गुनगुनानी सी ठंड, दिल्ली से लाख दर्जे अच्छी हवा और खुला आसमान के नीचे थोड़ा थोड़ा दौड़ना अपना ही एक अनुभव है। बहुत मज़ा आता है और थोड़ा सा दौड़ने का भी कोटा पूरा कर लेते हैं इसी बहाने। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो थोड़ा तो दौड़ना बनता है। तो लगे रहिए मेरे साथ और देखें जिम कॉर्बेट के नज़ारे। वापस लौटते वक्त हमारी थोड़ी सी लॉटरी खुली और छोटे छोटे हिरन के बच्चे या छोटे किस्म के हिरन हमें कुछ एक झुंड देखने को मिले। जब तक हम अपना ड्रोन निकालते ये सारे फुर्र हो गए थे। तो जो कुछ भी मैं मोबाइल से कैप्चर कर पाया वो आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर थे और थोड़े दूर थे नदी की तलहटी में, उसके साथ हरी भरी घास के नज़ारे चखते हुए। और हम चल पड़े वापसी की ओर। अब हम पवलगढ़ से रामनगर होते हुए वापस गुड़गांव की तरफ चल पड़े। तो पवलगढ़ से जब बाहर आते हैं जिम कॉर्बेट से, तो ये एक अच्छा रास्ता जो दिन में बहुत सुंदर है पर अंधेरा होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद थोड़ा खूंखार हो जाता है। बहुत सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जहाँ बाघ ने साइकिल वाले को या मोटरसाइकिल वाले पे झपट्टा मार दिया है। और सुबह जब सूर्योदय हो जाता है, लाइट होती है, तो यहाँ घूमने में सेफ है। हम भी थोड़ी देर घूमने आए थे पर ज़्यादा हिम्मत नहीं। तो ये है वो रास्ता जिससे हम पवलगढ़ पहुँचते हैं और पवलगढ़ होते हुए हम जिम कॉर्बेट से बाहर रामनगर की तरफ आ जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।